हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अभी पढ़ाएंगे सभी विषय, लेकिन हमारा हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है, और वो भी मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम देख रहे हैं प्रमुख आधुनिक भारतीय समाचार पत्र एक दृष्टि में, और ये हमारा तीसरा भाग है। इसमें हम महत्वपूर्ण 20% देखेंगे। और दोस्तों, यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में बनते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को ज़्यादा समय न गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, शुरू करेंगे, दिग्दर्शन। ठीक है दोस्तों, तो दिग्दर्शन ये समाचार पत्र है की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, दिग्दर्शन की स्थापना कब हुई थी, ये हमारा प्रश्न है। तो नीचे 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शनों में से देखेंगे हम। तो दोस्तों देखिए, दिग्दर्शन की जो स्थापना हुई थी वो 1818 में हुई थी। ठीक है, और 1818 में दोस्तों बंगाल गजट की भी स्थापना हुई और समाचार दर्पण की भी स्थापना हुई थी। और ये जो दिग्दर्शन समाचार पत्र है ये बंगाली भाषा में था और प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र भी था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, दिग्दर्शन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, दिग्दर्शन की स्थापना जो करने वाले थे या प्रकाशन करने वाले थे, जे.सी. मार्शमैन। तो जे.सी. मार्शमैन थे, इन्होंने ही इसका प्रकाशन किया था दिग्दर्शन का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर काफ़ी शोर हो रहा है, तो आपको मेरी आवाज़ पर ध्यान देकर सुनना होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, दिग्दर्शन का प्रकाशन कहाँ से होता था या किस स्थान से दिग्दर्शन समाचार पत्रिका या पत्र प्रकाशित होते थे। तो दोस्तों देखिए, अधिकतर तो कलकत्ता से ही प्रकाशित होते थे, तो ये भी कलकत्ता से ही प्रकाशित होता था। तो सही जवाब है ऑप्शन 1, कलकत्ता। अगले प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब हुआ था। तो संवाद कौमुदी एक बंगाली भाषा का समाचार पत्र था और 1821 में इसका संपादन हुआ, प्रकाशन हुआ, और जो प्रकाशन करने वाले थे राजा राम मोहन राय थे। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो 1821 है, तो हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था। तो संवाद कौमुदी का भी हमने बताया, भी राजा राम मोहन राय ने किया था। ये इनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था और ये राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित बंगाल भाषा का साप्ताहिक पत्र था। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है। अगले प्रश्न पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन कहाँ से किया गया था या कहाँ से होता था, किस स्थान से। तो दोस्तों, इसका भी सही जवाब क्या है, कलकत्ता से ही होता था। अगला प्रश्न है, समाचार दर्पण कब प्रकाशित हुआ था। तो देखिए, समाचार दर्पण 1818 में प्रकाशित हुआ था, और हमने पहले बताया था आपको कि जो बंगाल गजट था दोस्तों 1818 में, जो गंगाधर भट्टाचार्य ने और हारूचंद्र राय ने प्रकाशित किया था। तो बाद में इसका नाम ही समाचार पत्र हो गया था। ठीक है, तो समाचार पत्र दर्पण बंगाली भाषा में हो रहा था कलकत्ता से, और जे.सी. मार्शमैन इसके संपादक थे, और बंगाल भाषा में प्रकाशित प्रथम ये साप्ताहिक समाचार पत्र भी था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार दर्पण का प्रकाशन कहाँ हुआ था या कहाँ से हुआ था या किस स्थान से होता था। तो दोस्तों, इसका भी प्रकाशन कलकत्ता से होता था। हमने बताया ये पहले कि कलकत्ता से या फिर मद्रास या फिर बम्बई। ठीक है, यहाँ से अधिकतर हुआ है, तीनों से ही। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समाचार दर्पण का प्रकाशन किसने किया था। समाचार दर्पण जो था समाचार पत्र, इसका जे.सी. मार्शमैन ने किया था। तो पहला ऑप्शन सही होगा, जे.सी. मार्शमैन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मीरातुल अखबार कब प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों, मीरातुल अखबार फारसी भाषा का ये पहला समाचार पत्र था। ये राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था कलकत्ता से।
1822 ईस्वी में। तो कलकत्ता से 1822 ईस्वी में प्रकाशित होता था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मीरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया था? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फारसी भाषा का प्रथम पत्र था या समाचार पत्र था? तो दोस्तों मीरातुल अखबार ये पहला ऐसा समाचार पत्र था, मीरातुल अखबार, जो फारसी भाषा में था। राजा राम मोहन राय ने इसका संपादन किया था, संस्थापक थे इसके। कलकत्ता से प्रकाशित होता था और 1822 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा का प्रथम पत्र था? तो उर्दू भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो जामे जहानुमा। ठीक है, तो जहानुमा ये उर्दू भाषा का था और हरिदत्ता इसके संपादक थे। कलकत्ता से प्रकाशित होता था, 1822 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जामे जहानुमा का प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों अभी हमने बताया भी है, जामे जहानुमा का जो प्रकाशन हुआ वो 1822 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर हमारा ये मिस्टेक है। ठीक है, तो 1822 ऑप्शन 3। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम, सॉरी ये भी गलती हो गया है, 1822। ठीक है, इस तरीके से 1822 ईस्वी में। ठीक है, तो 1822 ईस्वी में इसका संपादन हुआ कलकत्ता से और उर्दू भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। हरिहर दत्ता इसके संपादक थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जामे जहानुमा का प्रकाशन किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रकाशन किया था ये हरिहर दत्त। ठीक है, अब देखिए ऐसे बनेगा हरिहर दत्ता। ठीक है, तो इन्होंने किया था, हरिहर दत्ता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंगदूत का प्रकाशन किसने किया था? बंगदूत का प्रकाशन दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंगदूत का प्रकाशन कब किया था? तो बंगदूत का दोस्तों जो प्रकाशन किया था वो 1829 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बॉम्बे समाचार कब प्रकाशित हुआ था? तो बॉम्बे समाचार ये गुजरात से प्रकाशित हुआ था दोस्तों। पहले यहाँ गुजराती भाषा में पहले प्रकाशित हुआ था। तो ये 1822 में। ठीक है दोस्तों, 1822 में ये प्रकाशित हुआ था, 1822। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही है, 1822। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, गुजराती भाषा का प्रथम समाचार पत्र है? तो नीचे 4 ऑप्शन है, इनमें से सबसे पहला जो गुजराती भाषा का प्रथम समाचार पत्र है वो बताना है। तो दोस्तों बॉम्बे समाचार, ये गुजराती भाषा में पहला समाचार पत्र था जो प्रकाशित हुआ था 1822 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और कहाँ से? मुंबई से। ध्यान रखना गुजराती भाषा है, मुंबई से होता था। ठीक है, उस समय नाम बम्बई भी था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बॉम्बे समाचार का प्रकाशन किसने किया था? बॉम्बे समाचार का जो प्रकाशन करने वाले थे वो फरदून जी मार्जबान। तो फरदून जी मार्जबान ने इसका संपादन किया या इसको प्रकाशित किया। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 3 में। फिर मिलेंगे आपसे भाग 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।